नमस्कार। जैसा आप लोग देख रहे हैं, हमारा कार्यक्रम फलित की ओर है और फलित में कर्क लग्न में मंगल का फल दिया जा चुका है। सूर्य, चंद्र, मंगल। तो आज की वीडियो पर बुध ग्रह का कर्क लग्न वालों के लिए कैसा फल करता है। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक पत्रिका बनी है कर्क लग्न की, और जिसमें बुध को पहले से लेकर द्वादश भाव तक वहाँ पर दिखाया गया है। अब कर्क लग्न वालों के लिए यह बुध तीसरे भाव का मालिक यानी पराक्रम का मालिक, भाई बहनों, छोटी मोटी यात्राओं का मालिक, और साथ साथ में द्वादश भाव का मालिक यानी हानि भाव, खर्चे का भाव, विदेश भाव का मालिक होके यह लग्न में बैठा है, यानी पहले भाव में 4 नंबर राशि में। तो बुध के प्रभाव से यहाँ पर जातक विद्वान होता है, मधुरभाषी होता है और चालाक चतुर यह जातक होता है, और चंचल प्रवृत्ति वाला यहाँ पर होता है, क्योंकि द्वादशेश होके लग्न में वो भी चर राशि में बैठा है। तो तर्कशील ऐसे जातक होते हैं, परंतु उद्यमी और भाई बहनों के सुख में कमी पाने वाले ऐसे लोग होते हैं, ऐसे जातक होते हैं। इनका दुर्बल शरीर यहाँ पर होता है। विद्या के क्षेत्र में, स्त्री के क्षेत्र में यह लोग सुख अच्छा होता है इनका। अगर जन्म कुंडली में सूर्य शुभ अवस्था में हो, यानी धन भाव का मालिक, तो जातक निर्वाह अच्छा करता है, पैसा अच्छा कमाता है। लेकिन द्वादश का मालिक लग्न में आके बैठा, यह खर्च अधिक करवाता है। जातक को देश विदेश में घूमने का अवसर देता है। ऐसे लोग विदेश में जाकर भी सेटलमेंट होते हैं। व्यापार के क्षेत्र में अधिक इनको पैसा खर्च करना पड़ता है। तो इस प्रकार से बुध का पहले भाव का फल था कर्क लग्न के अनुसार। अब यही बुध जब दूसरे भाव में जाता है, वहाँ सूर्य की सिंह राशि लिखी गई है 5 नंबर, और यह मारक स्थान। अब बुध के पास भाई बहनों का सुख और पराक्रम है, और साथ साथ में हानि भाव का भी मालिक है। तो यहाँ पर बुध के कारण से सबसे पहले तो जातक उदार हृदय वाला होता है, परोपकारी होता है, बुद्धिमान होता है। विघ्नों के बावजूद ऐसे लोग शिक्षा को प्राप्त करते हैं। पारिवारिक सुख मध्यम होता है इनका, क्योंकि हानि भाव का मालिक दूसरे भाव में गया है। और साथ साथ में भाई बहनों के सुखों में भी कमी होती है, क्योंकि भाई बहनों
के स्थान का मालिक मारक भाव में होने के कारण से भाई बहनों के सुखों में कमी होती है और अत्यधिक यहाँ पर संघर्ष और खर्च इसको करने पड़ते हैं जीवन में। तो बड़ी मुश्किल से आय के साधन जातक बना पाता है और जातक तर्क वितर्क करने में कुशल होता है। वाक्पटु जिसको बोलते हैं, क्रय विक्रय द्वारा धन अर्जित करने पर यहाँ पर उसको सफलता मिलती है। तो इस प्रकार से बुध का द्वितीय भाव का फल यहाँ पर होता है। अगर यही बुध अब तीसरे स्थान में जाता है अपने ही घर में कन्या राशि पर, और कन्या राशि में ही बुध उच्च का भी होता है, तो यहाँ पर बुध के उच्च होने के कारण से जातक तीव्र बुद्धिमान होता है, व्यवहार कुशल अच्छा होता है, कल्पनाशील ऐसे व्यक्ति होते हैं और बौद्धिक कार्यों में रुचि इनकी होती है। हालात अनुसार परिवर्तनशील ऐसे लोग करते हैं और क्रय विक्रय के कार्यों द्वारा इनको विशेष लाभ होता है। अब यहाँ पर बुध द्वादश भाव का मालिक होके तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में और छोटी मोटी यात्राओं के भाव में गया है, तो जातक घूमने फिरने का शौकीन भी होता है और देश विदेशों में उसको यात्राओं के अवसर मिलते हैं। तो यहाँ पर जातक बुध के उच्च होने के कारण से ज्योतिष, तंत्र मंत्र आदि विषयों में भी रुचि रखने वाला होता है और इनका ज्ञान भी उसको अच्छा होता है। तो यह बुध का तीसरे भाव का फल था। अब यही बुध चौथे भाव में जब जाता है शुक्र की तुला राशि पर, मित्रवत है, मित्र के घर में है, तो अब जिसके प्रभाव से जातक का स्वास्थ्य नर्म रहता है, लेकिन जातक दयालु और परोपकारी स्वभाव वाला होता है। मकान, भूमि, गाड़ी, घोड़ा यानी सजावट आदि कार्यों पर खर्च करने वाला जातक होता है। सिनेमा, संगीत, ज्योतिष, साहित्य आदि क्षेत्रों में जातक की रुचि होती है। यहाँ पर व्यवसाय में अनेक परिवर्तन होते हैं और अनेक परिवर्तन के बाद जातक को सफलता यहाँ पर मिलती है। तो इस प्रकार से बुध का चौथे भाव का फल था। अगर यही बुध अब पंचम भाव में जाता है, यहाँ पर मंगल की विकसित राशि होती है और बुध यहाँ पर शत्रुवत होता है। अब इस बुध के कारण से यहाँ पर जातक चतुर, चालाक और बुद्धिमान होता है।
साथ में अत्यधिक अड़चनों के बाद शिक्षा को प्राप्त करने वाला यहाँ पर उसको अधिक संघर्ष करना पड़ता है और साथ में ही कठिन प्रयासों के बाद आय के साधन वह जुटा पाता है, बनता है। जातक ज्योतिष, धर्मशास्त्र आदि विषयों में रुचि रखता है, लेकिन साथ में बाधाओं के बाद उचित उपाय स्वरूप इसकी संतान भी होती है और साथ में व्यवसाय में भी अत्यंत संघर्ष करना पड़ता है इसको। जातक गुणी होते हुए भी अधिक लाभ प्राप्त नहीं कर पाता जीवन में। तो इस प्रकार से बुध का यहाँ पर पंचम भाव का फल होता है। अब यही बुध अगर छठे भाव में जाता है, धनु राशि पर, गुरु की राशि है, तो बुध के धनु राशि पर छठे भाव में होने के कारण से जातक गुप्त युक्तियों द्वारा धन को कमाने वाला, अर्जन करने वाला होता है, गुणवान होता है, अनेक कलाओं का हुनर जातक यहाँ पर होता है, जानकार होता है, परंतु उसका लाभ उठा नहीं सकता जातक और देश विदेशों में यात्राएं करने का अवसर उसको मिलता है, परंतु आय सीमित होती है उसकी और खर्च अधिक होते हैं। साथ साथ में शत्रुओं द्वारा भी परेशानी में ज़्यादा रहता है, शत्रुओं से खतरा रहता है। तो इस प्रकार का फल बुध यहाँ पर करता है। अगर यही बुध अब सप्तम भाव में जाता है, शनि की मकर राशि है, मित्रवत, मित्र के घर में, तो यहाँ पर बुध के प्रभाव से जातक सुंदर आकृति वाला, पतला शरीर, बुद्धिमान और स्पष्ट वक्ता, चंचल और अस्थिर मन वाला यहाँ पर होता है। साथ में दूसरों के कहने से जल्दी भड़कने वाला ऐसा जातक होता है कि कोई भड़का दे तो उसमें वह जल्दी आ जाता है। और साथ साथ में जातक ज्योतिष, गणित, कंप्यूटर आदि आय करता है या इनमें रुचि होती है। तो स्त्री जातक की सुंदर होती है, श्रेष्ठ कुल की होती है, लेकिन मध्यम आयु में विभिन्न प्रकार के उलझनों के कारण चिंताओं से ग्रस्त रहने वाला ऐसा जातक होता है। तो यही बुध अब जब अष्टम भाव में जाता है, आठवें भाव में, जहाँ पर शनि की दूसरी राशि कुंभ राशि लिखी गई है 11 नंबर, तो जिसके प्रभाव से जातक गुणवान,
होनहार और साधारण रूप से धन संपदा और पारिवारिक सुखों से युक्त होता है, परंतु उच्च विद्या में विघ्न बाधाएं आती हैं। भाई बहनों के सुखों में कमी होती है, पराक्रम में भी कमी होती है, गुप्त रोग होते हैं और शरीर कष्ट होता है तथा फिजूल खर्च यहाँ पर अधिक होते हैं जातक के। तो इस प्रकार से बुध का अष्टम भाव का फल यहाँ पर था। अगर यही बुध अब नवम भाव में जाता है गुरु की मीन राशि पर, जहाँ पर 12 नंबर लिखा गया है, अब यहाँ पर बुध नीच का होता है, नीच का माना जाता है। तो जिसके प्रभाव से जातक के जीवन में, कार्य व्यवसाय में बारंबार विघ्न बाधाएं आती हैं, अड़चनें आती हैं और अत्यधिक परिश्रम करने पर भी निर्वाह योग्य ही साधन बन पाते हैं, आय बन पाती है और भाग्य उन्नति में बारंबार अड़चनें आती हैं, पैदा होती हैं, आय कम और खर्च अधिक यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से बुध का फल नवम भाव का यहाँ पर होता है। अब यही बुध दसम भाव में जाता है, जहाँ 1 नंबर राशि लिखी गई है। दसम भाव मंगल की मेष राशि है। तो जिसके प्रभाव से जातक बुद्धिमान यहाँ पर होता है और साथ साथ में जातक को अत्यंत दौड़ धूप और खर्च के साथ अपना व्यवसाय करना पड़ता है। सवारी आदि सुखों से जातक युक्त होता है। देश विदेश में यात्राएं करने का अवसर उसको प्राप्त होता है, मिलता है। साथ साथ में जातक अपनी प्रतिष्ठा का भी विशेष रूप से ध्यान रखता है। यहाँ पर मध्यावस्था तक जातक के व्यवसाय में विशेष तौर से उतार चढ़ाव यहाँ पर रहते हैं। तो इस प्रकार से बुध का दसम भाव का फल यहाँ पर होता है। अगर यही बुध अब एकादश भाव में जाता है तो जहाँ पर 2 नंबर वृषभ राशि शुक्र की लिखी गई है, तो अब जिसके कारण से, जिसके प्रभाव से जातक के शिक्षा में विघ्न बाधाएं आते हैं, अड़चनों के बाद सफलता प्राप्त करता है। कंप्यूटर, ज्योतिष, गणित, इंजीनियर और संगीत, क्रय विक्रय के क्षेत्र में रुचि रहती है। प्रधानाध्यापक, वकालत, आयात निर्यात के व्यवसाय में विशेष
सफलता इसको मिलती है और पुत्र की अपेक्षा कन्या संतान अधिक होती है, अधिक सुख मिलता है। साथ में लाभ के साथ साथ में खर्च भी अधिक जातक का होता है, क्योंकि बुध द्वादश भाव का भी मालिक होता है। अगर यही बुध अब द्वादश भाव में बैठ जाए, अपने ही घर में मिथुन राशि 3 नंबर जिसमें बैठ जाए, तो जिसके प्रभाव से जातक तीव्र बुद्धिमान यहाँ पर होता है, देश विदेशों में भ्रमण करने वाला होता है और अपने पुरुषार्थ के बल पर धन अर्जित करने वाला होता है। परोपकारी, धार्मिक, ज्योतिष, मंत्र, तंत्र आदि शास्त्रों में रुचि रखने वाला होता है, लेकिन कार्य व्यवसाय में उसको बारंबार संघर्ष के बाद कामयाबी मिलती है और भाई बहनों के सुखों में भी इसको कमी होती है, दिक्कतें आती हैं। तो इस प्रकार से बुध का कर्क लग्न के अनुसार पहले से लेकर द्वादश भाव तक का फल होता है। तो आप लोग सीखते रहिए और देखते रहे और साथ साथ में हमारा ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजर का ऐप भी तैयार हो रहा है। ऐप का नाम एस्ट्रोजोन के नाम से तैयार हो रहा है।